किसान परिवार पर माता काली की कृपा। एक प्रेरणादायक कहानी। गांव के एक छोटे से कच्चे घर में रामदीन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता, पुत्र सुरेंद्र और पुत्री रमा के साथ रहता था। उनका जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी खेत में फसल अच्छी नहीं होती, तो कभी मौसम की मार से सब कुछ बर्बाद हो जाता। ऊपर से गांव का दुष्ट साहूकार उन्हें ऊंचे ब्याज पर पैसे देते और फिर वसूली के समय बहुत अपमान करता। रामदीन दिन रात मेहनत करता, लेकिन गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। कई बार तो घर में खाना भी मुश्किल से बन पाता, बच्चे भूखे सो जाते। यह देखकर सीता की आंखों में आंसू आ जाते। फिर भी इस परिवार की एक खास बात थी, उनकी अटूट श्रद्धा। वे सभी माता काली के परम भक्त थे। हर शाम, चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो, रामदीन और सीता अपने छोटे से घर के कोने में बने मंदिर में दीपक जलाकर माता काली की पूजा करते। सुरेंद्र और रमा भी हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करते, माँ हमारे घर से दुख दूर कर दो। एक दिन साहूकार रामदीन के घर आया और बोला, अगर इस महीने तक मेरा पैसा और ब्याज नहीं दिया तो मैं तुम्हारा खेत छीन लूंगा। यह सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही छोटा सा खेत उनकी आखिरी उम्मीद था। उस रात रामदीन बहुत दुखी होकर माता काली के सामने बैठ गया और बोला, हाँ, अब तो बस आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हमने हमेशा सच्चाई और मेहनत का रास्ता अपनाया अपनाया है, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों? सीता ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अगर हमने कभी सच्चे दिल से आपकी भक्ति की है तो आज हमारी लाज रख लीजिए। उस रात जब सब सो गए, तभी सीता को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि माता काली प्रकट होकर कह रही है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल सुबह अपने खेत के कोने में खुदाई करना, तुम्हारी मदद वहीं छिपी है। सुबह होते ही सीता ने रामदीन को सपना बताया। पहले तो रामदीन को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, जब माँ काली ने कहा है तो जरूर कुछ तो होगा। रामदीन और उसका बेटा सुरेंद्र खेत के उस कोने में खुदाई करने लगे। कुछ ही देर के बाद उनकी फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो वहां एक बहुत पुराना घड़ा निकला। घड़ा खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। यह देखकर रामदीन और सुरेंद्र खुशी से रो पड़े।
वे तुरंत घर आए और सीता को यह सब शुभ समाचार दिया। पूरे परिवार ने मिलकर माता काली का धन्यवाद किया। रामदीन ने सबसे पहले साहूकार का सारा कर्जा चुका दिया। साहूकार यह देखकर हैरान रह गया। अब उसे समझ आ गया कि यह किसी दैवी कृपा का परिणाम। इसके बाद रामदीन ने उस धन का सही उपयोग किया। उसने अपने खेत को और बेहतर बनाया, मेहनत से खेती की और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने गांव के गरीब लोगों की भी मदद करना शुरू किया। गांव में एक माता काली जी का मंदिर बनवाया। रामदीन का परिवार अब खुशहाल जीवन जीने लगा, लेकिन उन्होंने कभी माता काली की पूजा और श्रद्धा को नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहते कहते संकट चाहे कितना भी बड़ा हो क्यों ना हो, अगर सच्चे दिल से भक्ति की जाए तो माता काली जरूर अपने भक्तों की सहायता करती हैं। इस तरह माता काली की कृपा से एक गरीब किसान का जीवन बदल गया और यह कहानी पूरे गांव में आस्था और विश्वास का मिसाल बन गई। जय मां काली, भद्रकाली, कपालिनी, श्यामा काली माता की जय। श्यामा काली माता की जय।